हेलो गाइस, आप सभी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस छोटे से सेशन में अपन बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में अपन बात करें तो मेसोपोटामिया अपने आप में यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? यूनानी भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ की बात करें, जिसका शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया के आधुनिक नाम की बात करें तो इसका आधुनिक नाम है इराक। इसका आधुनिक नाम क्या है? इराक। मेसोपोटामिया को दो नदियां, पहली नदी थी दजला और दूसरी थी फरात। दजला और फरात, ये दो नदियां इसके क्षेत्र को सिंचित करती थी, अर्थात यहाँ के लोग इन नदियों का जल पानी लेकर पेयजल में भी काम में लेते थे और खेती बाड़ी आदि भी करते थे। मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्रशी आकृति और खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वर होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र की अगर बात करें, मुख्य केंद्र और दक्षिणी भाग की बात करें तो उसका दक्षिणी और मुख्य केंद्र था सुमेर। मैं यहाँ लिख देता हूँ सुमेर। उसका दक्षिणी भाग और मुख्य केंद्र जो था वो था सुमेर। आगे आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताएं। विशेषताओं में अपन बात करें तो विशेषताओं में पहला विशेषता क्या थी? विशेषताओं में अपन बात करें तो पहली विशेषताएं थी हम्मुराबी की विधि संहिता। हम्मुराबी की विधि संहिता। इस विधि संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तो बेबीलोन का एक सम्राट था जिसका नाम था हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी। जो अपन बात कर रहे थे हम्मुराबी की विधि संहिता बेबीलोन का एक सम्राट था, उसने बनाई थी, जो इस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन संहिताओं में से एक है। सम्राट ने इसे 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण कराया था। हम्मुराबी की बात करें तो इसका एक दंड विषयक सिद्धांत भी था, जैसे को तैसा, कहने का मतलब खून का बदला खून। इस तरह का इस हम्मुराबी की विधि संहिता में बताया गया था। आगे नेक्स्ट विशेषता की अपन बात करें तो यहाँ के लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का एक अपना संरक्षक देवता होता था और जिसे ये लोग कहते थे जिगुरात। उस देवता का नाम क्या था? जिगुरात। आगे तीसरी विशेषताओं की बात करें तो ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे। ज्ञान विज्ञान में क्या था कि विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त तथा चंद्रोदय तथा चंद्रास्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। उस समय की बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की। दिन और रात के समय का हिसाब किताब पूरे 24 घंटों में मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही विभाजित किया था। आगे और विशेषताओं की बात करें तो 60 सेकंड और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन भी सबसे पहले इन्हीं लोगों ने, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही किया था। रेखा गणित के व्रत को उन्होंने, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने 360 डिग्री में विभाजित किया था। कितनी डिग्री में? 360 डिग्री में विभाजित किया था। अगला इसका एक और विशेषता आती है कीलाक्षर लिपि। कीलाक्षर लिपि, ये लिपि भी अपने आप में महत्वपूर्ण थी। और कीलाक्षर लिपि क्या थी उसके बारे में अपन बात करते हैं। कीलाक्षर लिपि मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, दक्षिणी भाग और मुख्य जो केंद्र था वो सुमेर था, वहां पर इस कीलाक्षर विधि का
कह लीजिए, या फिर जो भी उनकी पहली लिपि थी उसका विकास हुआ। सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कीली, सुमेरियन व्यापारी थे, कौन से व्यापारी? सुमेरियन व्यापारी थे। इन्होंने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कीली, व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कीली जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया और इसे कूनीफार्म या कीलाक्षर विधि कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।